दोस्तों, श्री राम ने महादेव पे क्यों चलाया पशुपतास्त्र? आखिर क्या थी वो वजह जिसके लिए भगवान राम को महादेव द्वारा दिए गए पशुपतास्त्र का प्रयोग महादेव पर करने पर मजबूर होना पड़ा? और ऐसी क्या विपत्ति आन पड़ी जिसकी वजह से भगवान राम को महादेव पर पशुपतास्त्र चलाने की जरूरत आन पड़ी? मित्रों, ऐसा क्या हुआ कि भगवान विष्णु अवतार राम और महादेव में युद्ध छिड़ गया? जानने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। अगर आप एक सच्चे हिंदू और भगवान राम के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। तो फिर प्रारंभ करते हैं। मित्रों, बात उन दिनों की है जब श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। श्री राम के अनुज शत्रुघ्न के नेतृत्व में असंख्य वीरों की सेना उन पर सारे प्रदेशों को विजित कर रही थी। जहां भी यज्ञ का अश्व जा रहा था, इस क्रम में कई राजाओं के द्वारा यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, लेकिन अयोध्या की सेना के आगे उन्हें झुकना पड़ा। शत्रुघ्न के अलावा सेना में हनुमान, सुग्रीव और भरत के पुत्र पुष्कल सहित कई महारथी उपस्थित थे, जिन्हें जीतना देवताओं के लिए संभव नहीं था। उस पर श्री राम का प्रताप था कि कोई भी राजा उनके ध्वज तले राज्य करना अपना सौभाग्य मानता था। इसी कारण उस सेना को अधिक प्रयास नहीं करना पड़ रहा था। मित्रों, कई जगह भ्रमण करने के बाद यज्ञ का घोड़ा देवपुर पहुंचा, जहां राजा बीरमणि का राज्य था। राजा बीरमणि अति धर्मनिष्ठ तथा श्री राम एवं महादेव के अनन्य भक्त थे। उनके दो पुत्र रुक्मानंद और शुभांगद वीरों के श्रेष्ठ थे। राजा बीरमणि के भाई वीर सिंह भी एक अतिरथी थे। राजा बीरमणि ने भगवान रुद्र की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और महादेव ने उन्हें उनकी और उनके पूरे राज्य की रक्षा का वरदान दे दिया। महादेव के द्वारा रक्षित होने के कारण कोई भी उनके राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर पाता था। जब यज्ञ का अश्व उनके राज में पहुंचा तो राजा बीरमणि के पुत्र रुक्मानंद ने उन्हें बंदी बना लिया। जब रुक्मानंद ने ये सूचना अपने पिता को दी तो बड़े चिंतित हुए और अपने पुत्र से कहा, वत्स, अनजाने में तुमने श्री राम के यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है। श्री राम हमारे मित्र हैं और उनसे शत्रुता करना हमारा कोई औचित्य नहीं है, इसलिए तुम यज्ञ का घोड़ा वापस लौटा जाओ। इस पर रुक्मानंद ने कहा, हे पिताश्री, मैंने उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दे दी है, अतः अब उन्हें बिना युद्ध के अश्व लौटाना हमारा और उनका दोनों का अपमान होगा। अब तो हमें युद्ध के लिए घोड़े सज्जित करने चाहिए। तो अपने पुत्र की धर्मसंगत बात सुनकर बीरमणि ने कहा, सुसज्जित करने की आज्ञा दे दी। रुक्मानंद और शुभानंद के साथ अपने भाई के साथ सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आ गए। इधर शत्रुघ्न को सूचना मिली कि उनके यज्ञ का घोड़ा बंदी बना लिया गया है। वे बहुत ही क्रोधित हुए एवं पूरी सेना के साथ युद्ध के लिए युद्ध क्षेत्र आ गए। उन्हें पूछा कि उनकी सेना में कौन अश्व को छुड़ाएगा। तब भरतपुत्र पुष्कल ने कहा कि ताश्री, आप चिंता न करें, आपके आशीर्वाद और तात श्री राम के प्रताप से आज मैं इन सभी योद्धाओं को मारकर अश्व को मुक्त कराता हूँ। इस बात के बाद शत्रुघ्न की सेना अन्य महारथियों ने भी अश्व को छुड़ाने के लिए युद्ध की बात की। उसकी बात सुनकर हनुमान ने कहा, शत्रुघ्न, मुझे आपकी और वत्स पुष्कल की वीरता पर कोई संदेह नहीं, किंतु राजा बीरमणि के राज्य पर आक्रमण करना स्वयं इंद्रदेव के लिए भी कठिन है, क्योंकि ये नगरी महादेव द्वारा रक्षित है। अतः उचित यही होगा कि हमें श्री राम को इस विषय में सूचना भेजनी चाहिए। राजा बीरमणि श्री राम का बहुत आदर करते हैं, इसलिए वे उनकी बात नहीं टाल पाएंगे और युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये सुनकर शत्रुघ्न बोले, हे महाबली, आपको युद्ध से विरत होने को इच्छुक जान मैं आश्चर्य में पड़ गया हूँ। हम जैसे सेवकों के रहते यदि भैया को युद्ध भूमि में आना पड़े, ये हमारे लिए अत्यंत लज्जा की बात होगी। हम क्षत्रिय हैं और इस युद्ध से पीछे नहीं हट सकते। युद्ध स्थल में उन्होंने एक बार बीरमणि को अश्व लौटाने को कहा, किंतु उनके मना करने पर अंततः भयानक युद्ध छिड़ गया। पुष्कल सीधा राजा बीरमणि से भिड़ गए। दोनों अतुलनीय वीर थे। वे दोनों तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते हुए युद्ध करने लगे। हनुमान राजा बीरमणि के भाई महापराक्रमी
वीर सिंह से युद्ध करने लगे। रुक्मानंद और शुभांगद ने शत्रुघ्न पर दावा बोल दिया। पुष्कल और वीरमणि में बड़ा घमसान हुआ। पुष्कल ने वीरमणि का 8 नाराज बाणों से वार किया, जिससे राजा वीरमणि सह नहीं पाए और मूर्छित होकर अपने रथ पर ही गिर पड़े। वीरमणि ने हनुमान पर कई अस्त्रों का प्रयोग किया, पर उससे पवनसुत का क्या बिगड़ता। उन्होंने कहा, एक विशाल पेड़ उखाड़ा और वीर सिंह पर वार किया। मित्रों, इससे उनका रथ तो नष्ट हो गया और राजा वीर सिंह रक्तवामन करते हुए मूर्छित हो गए। उधर शत्रुघ्न और राजा वीरमणि के पुत्रों में असाधारण युद्ध चल रहा था, किंतु रुक्मानंद और शुभांगद शत्रुघ्न के बल को पार नहीं पा सके, उनसे परास्त हुए। उनकी विजय देखकर श्री राम की सेना सभी वीर सिंहनाद करने लगे। जब राजा वीरमणि की मूर्छा दूर हुई तो उन्होंने देखा कि उनकी सेना पराजय निश्चित है। ये देखकर उन्होंने भगवान रुद्र से सहायता की प्रार्थना की। महादेव ने अपने भक्तों को मुसीबत में जानकर वीरभद्र के नेतृत्व में नंदी भृंग सहित सारे गणों को वहां भेज दिया। महाकाल के सारे अनुचर उनकी जय जयकार करते हुए अयोध्या की सेना पर टूट पड़े। तब उन्होंने भयानक मुख वाले रुद्रावतार वीरभद्र नंदी भृंगी सहित महादेव की सेना को देखा तो भय से कांप उठे। शत्रुघ्न ने कहा, जिस वीरभद्र ने बात ही बात में दक्ष प्रजापति के मस्तक को काट दिया, जिसे स्वयं नारायण भी नहीं परास्त कर पाए, उसे युद्ध कैसे हराया जा सकता है। ये सुनकर पुष्कल ने कहा, पिताश्री आप दुखी ना हो, मैं इस वीरभद्र का मस्तक काटकर सेना को अभय प्रदान करता हूँ। ये कहते हुए पुष्कल सीधे वीरभद्र से जा भिड़े। जब हनुमान जी ने ये देखा तो उन्होंने शत्रुघ्न से कहा, ये तो अनर्थ हो गया। वीर मद में पुष्कल वीरभद्र से युद्ध करने लगे। उनका युद्ध कौशल तो वीरभद्र के लिए एक खिलवाड़ था। ये सुनकर शत्रुघ्न निराश हो गए। उन्होंने कहा, हे महावीर, पुष्कल को भ्राता भरत ने मेरे भरोसे युद्ध में भेजा था। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे पवनसुत, आप जैसे भी हो, लेकिन पुष्कल को वीरभद्र से बचाओ। ये सुनकर हनुमान अविलंब पुष्कल की सहायता के लिए दौड़े। उधर पुष्कल ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग वीरभद्र पर कर दिया, लेकिन वीरभद्र ने उन्हें हंसते हुए काट दिया। उन्होंने पुष्कल से कहा, हे बालक, कभी तुम्हारी आयु मृत्यु को प्राप्त होने की नहीं हुई, इसलिए युद्ध क्षेत्र से हट जाओ। किंतु पुष्कल ने उनकी बात न सुनते हुए उन पर शक्ति का प्रहार किया, जो सीधे वीरभद्र के मर्मस्थान पर जाकर लगा। इसके बाद वीरभद्र को क्रोध आया और अपने नखों से पुष्कल का मस्तक काट डाला। हनुमान के वहां पहुंचने से पहले पुष्कल वीर गति को प्राप्त हो गए। जब हनुमान ने ऐसा देखा तो वो क्रोधित हो गए। मित्रों, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जैसे वीरों से शिवगण पार ना पा सके। तब सबने महादेव का आह्वान किया। तब महादेव स्वयं रण क्षेत्र में उपस्थित हुए। अपने आराध्य को आया देख श्री राम ने अपने शस्त्रों को त्याग कर उनकी अभ्यर्थना करनी शुरू कर दी। हर का संयोग देखकर समस्त देवता ब्रह्मदेव सहित आकाश में स्थित हो गए। श्री राम ने महादेव की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके प्रताप से मैं महापराक्रमी रावण का वध कर पाया। आप स्वयं ज्योतिर्लिंग के स्वरूप रामेश्वर में पधारे। हमारा जो भी बल है वो आपके आशीर्वाद के कारण है, और यह सुमेघ यज्ञ भी मैंने आपकी इच्छा से किया है। अतः मुझ पर कृपा करें और इस युद्ध का अंत करें। ये सुनकर भगवान शंकर बोले, हे श्री राम, आप बल और तेज में स्वयं श्री हरि के समान हैं। जो मैं हूँ वही आप हैं, किंतु मैंने अपने भक्त वीरमणि को उसकी रक्षा का वरदान दिया है, इसलिए मैं इस युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। अतः संकोच छोड़कर आप मुझसे युद्ध करें। श्री राम ने इसे महाकाल की आज्ञा मानी और युद्ध करना प्रारंभ किया। श्री राम ने अपने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग महाकाल पर किया, पर उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकी। इस बीच हनुमान ने अपने अतुल बल का प्रदर्शन करते हुए महादेव को नंदी समेत अपनी पूंछ में लपेट लिया, और इससे महादेव का कुछ नहीं बिगड़ा, किंतु नंदी को अपार कष्ट हुआ। ठीक उसी समय श्री राम ने महादेव पर सम्मोहनास्त्र चलाया, जिससे महादेव निद्रा आ गई और वे जम्हाई लेने लगे। और फिर से चेतना में आकर महादेव ने हंसते हुए नंदी को हनुमान की पूंछ से मुक्त कराया और कहा, पुत्र,
तुम निश्चय ही मेरे ही अंश हो, अन्यथा वीरभद्र को रोकना और नंदी को अपने पास में जकड़ लेना किसी अन्य योद्धा के लिए संभव नहीं है। तब श्री राम ने अपने प्रसिद्ध कोदंड धनुष को उठाया और भगवान शंकर के तुमुल युद्ध करने लगे। उन्होंने महादेव पर ब्रह्मास्त्र चलाया, किंतु ब्रह्मा और शिव में क्या भेद है, वे महास्त्र महादेव को हानि नहीं पहुंचा सके। अंत में श्री राम ने पशुपतास्त्र का प्रयोग किया। इसके बाद राम महादेव से बोले, हे प्रभु, ये महान अस्त्र स्वयं आपने ही मुझे प्राप्त किया है और आपके वरदान के अनुसार इससे कोई परास्त हुए बिना नहीं रह सकता। अतः इस अस्त्र का प्रयोग मैं आप पर ही करता हूँ। अब आपने वरदान की रक्षा स्वयं आपको ही करनी होगी। ये कहते हुए श्री राम ने वो महान दिव्यास्त्र भगवान शिव पर चला दिया, जो अस्त्र सीधा महादेव के हृदय स्थल में समा गया। श्री राम के इस अद्भुत युद्ध कौशल से भगवान शंकर संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक श्री राम से कहा, हे पुरुषोत्तम, आपने और आपकी सेना ने इस युद्ध में महान पराक्रम दिखाया है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अतः आपकी जो इच्छा है वो आप मुझसे मांग लीजिए। इस पर श्री राम ने कहा, प्रभु कृपा कर इस युद्ध को आप समाप्त करें। साथ ही इस युद्ध में पुष्कर सहित जो योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए हैं उन्हें कृपया जीवन दान दें। तब महादेव ने दोनों ओर सारे योद्धाओं को जीवित कर दिया। उसके बाद उनकी आज्ञा से राजा वीरमणि के यज्ञ का घोड़ा श्री राम को वापस लौटा दिया गया और अपना राज्य रुक्मानंद को सौंपा दिया गया। वे श्री राम की सेना के साथ दिग्विजय की यात्रा की ओर चल दिए। तो मित्रों, ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।